ये सुन रमेश चुप हो जाता है। एक बार रमेश का जन्मदिन होता है। जन्मदिन पर उसके सभी दोस्त आए होते हैं। जन्मदिन पर रमेश की चाची ब्लू जीन टॉप पहनती है। रमेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रमेश अपनी माँ से कहता है कि ये चाची ने कैसे कपड़े पहने हैं। तो रमेश की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, फिर क्या हुआ, अगर ऐसे कपड़े पहन भी लिए तो। वैसे भी तुम्हारी चाची कितनी सुंदर लग रही है। पार्टी में जब रमेश केक काटता है तो रमेश की चाची उसे गले लगा लेती है। ये बात रमेश को बहुत बुरी लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तब से रमेश अपनी चाची से बहुत कम बात करने लग जाता है। कई बार रमेश की चाची रमेश के कमरे में साफ सफाई करने भी आती है। ये बात भी रमेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक बार रमेश अपनी चाची से कह भी देता है कि चाची आप मुझसे दूर रहा कीजिए, मेरी फिक्र मत किया कीजिए। पर रमेश की चाची फिर भी उसकी बहुत देखभाल करती है। घर में बोर हो जाने के कारण कभी कभी वह रमेश के कमरे में उससे बातें करने भी जाती है, लेकिन रमेश उससे कोई बात नहीं करना चाहता। एक दिन रमेश की चाची रमेश के कमरे में जाती है और कहती है कि वह उससे इतना शर्मा क्यों रहा है, वह उससे खुलकर बात करे। लेकिन रमेश अपनी चाची को कोई जवाब नहीं देता। रमेश की चाची उससे कहती है, कोई बात नहीं रमेश, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे पता है तुम अपनी नई चाची से बात करने में शर्मा रहे हो। ये कहकर रमेश की चाची रमेश के कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रमेश की अब 10वीं की परीक्षा आ जाती है। एक दिन रमेश अपने कमरे में पढ़ रहा होता है। तभी उसकी चाची कमरे में आती है और उसके साथ आकर बैठ जाती है और कहती है, रमेश क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? क्या तुम्हें पढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? रमेश अपनी चाची से कहता है, नहीं धन्यवाद, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। ये सुन रमेश की चाची वहाँ से चली जाती है। रमेश की चाची सोचती है कि रमेश मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, शायद मैं उससे अच्छी नहीं लगती। रमेश की चाची को लगता है कि शायद उसके पहरावे के कारण रमेश उसे पसंद नहीं करता। जिसके बाद रमेश की चाची घर में साड़ी पहनने लग जाती है। रमेश के चाचा रमेश की